गांधी जी ने कहा, हो सकता है कि मैं नहीं हूं, हो सकता है कि तुम नहीं हो, लेकिन मेरा राम नहीं है ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आपकी और मेरे पहले राम है। अद्भुत है शक्ति नाम की। कहूं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा, भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। अटूट विश्वास, अदम्य विश्वास, अटूट श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है। श्रद्धस्व तात श्रद्धस्व, अष्टावक्र कहते जनक को, क्या बुद्धिमान राजा हैं भारत के, धन्य धन्य। विशाल राज्य वाले जनक, पुत्र परिवार वाले जनक, दास दासियां इशारे पर काम करती है वो जनक। किसी चीज की कमी थोड़े न है, लेकिन विवेकी राजा है। बोले जिसलिए मनुष्य जन्म मिला वो तो नहीं हुआ, राज्य मिल गया तो क्या, परिवार हो गया तो क्या, सुंदर पत्नी मिल गई तो क्या, दास दासियां हो गई तो क्या, ईश्वर न मिला सब बेकार है। हर मनुष्य के जीवन में लगभग 100 काम होते हैं करने के। कितने काम? कितने काम? 100 काम। खाना पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, पढ़ना, घूमना, सब छोटे मोटे सारे काम 100 होते हैं। लगभग 98-99 कार्य तो कर लेता है, एक काम छूट जाता है। कौन सा काम? प्राप्त विवेक के प्रकाश में अंतर्मुख होकर अगर थोड़ा सा ध्यान से गौर से देखें तो वो एक काम समझ में आता है। वो काम है भगवत प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, आत्मलाभ, जिसको श्रुति भगवती कहती है, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्मसुख से बढ़कर कोई सुख नहीं। इसी को कृष्ण कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। कि जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, जिस उपलब्धि से बड़ी उपलब्धि नहीं है, जिस अवस्था से बड़ी कोई अवस्था नहीं, जिस फायदे से बड़ा और कोई फायदा मानने में भी नहीं आता। और जहां पर एक बार स्थित हो जाने के बाद बड़े भारी से भारी दुख से भी मनुष्य चलायमान नहीं होता। कुछ हो जाए, दुनिया भर की आपत्तियां उसके ऊपर टूट पड़े, दुनिया भर की मुसीबतें उसके ऊपर टूट पड़े, कहीं कोई रास्ता न दिखे, इतनी मुश्किलें, इतनी आपत्तियां, विपत्तियां, इतने संकट, इतनी विघ्न बाधाएं, वो लाभ अगर मिल गया ना, यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, नहीं हिल सकता। बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी है पथ पर चलने वालों को।
वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखले शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। जब विपरीत परिस्थिति, विपरीत माहौल है, तभी तो पता चलता है कि इस नाविक में कितना दम, कितनी कुशलता है। नाव को कैसे उस भंवर में से कैसे बचा ले जाता है, कैसे किनारे ले जाता है। अच्छे सीधे सादे पथ पर, कंटक विहीन, पत्थर विहीन सड़क पर तो सब कोई चले जाते, लेकिन उस पथ पर जिस पर रास्ते में शूल है, कंटका किरण रास्ता है, पत्थर है, उस पथ पर जो चला गया वो तो पथिक धन्य है। वो लाभ, वो आत्मलाभ, वो परम लाभ, भागवत प्राप्ति का लाभ, ईश्वर प्राप्ति का लाभ, वो एक काम, लापरवाही से कहो, बेदरकारी से कहो, आलस्य से, प्रमाद से कहो, छूट जाता है। नया जन्म, नए काम, मनुष्य जन्म, फिर वही 100 काम फिर से करने बाकी। भगवत कृपा कहो, सेवा का कोई पुण्य कहो, विवेक जागृति कहो, गुरु कृपा कहो, शास्त्रों का अनुग्रह कहो, कोई जन्म जन्मांतरों के किए हुए पुण्यों का प्रताप कहो, मनुष्य जन्म मिलकर फिर मुमुक्षुत्व जागृत होता है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। नहीं, खाना पीना तो हो गया, अब जरा चलो सत्संग में। साधक जो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प हो, भक्त क्या, जो भागवत प्राप्ति के लिए उत्कंठा लिए हो, मुमुक्षा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन फिर तीसरी दुर्लभता, महापुरुष संश्रयः, मुमुक्षा जागृत हो जाती है, लेकिन रास्ता बताने वाला नहीं मिलता। कहीं कुछ देख लिया, कहीं कुछ सोच लिया, कहीं कुछ समझ लिया, कहीं कुछ पढ़ लिया, बस वही करने लग जाते हैं आत्म शांति के लिए। सालों सालों गुजर जाते हैं, लेकिन वहीं रहते हैं। फिर कोई समर्थ मिले, उनके चरणों में श्रद्धा हो, प्रीति हो, विश्वास हो, वो तुम्हारी स्थिति समझे और तुम उनकी स्थिति समझो, ये भी दुर्लभ है। नहीं तो कोई किसी के चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में। समय बीत जाता है और वो मिल गए, नरेंद्र को मिल गए रामकृष्ण। कभी बुद्धि गड़बड़ाई, कभी श्रद्धा गड़बड़ाई, कभी विश्वास गड़बड़ाया। कहते हैं कि 6-7 बार नरेंद्र को अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा हो गई। वो लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, कभी उनकी कृपा ने मुझे बचाया, कभी मेरे विवेक ने मुझे बचाया। और मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उन्हें समझ पाया कि वो क्या थे। अब मेरे लिए रामकृष्ण से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। अब उनको रोक नहीं सकते कि तुम रामकृष्ण को भगवान मत कहो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या माता में भगवान नहीं? क्या पिता में भगवान नहीं? क्या गुरु में भगवान नहीं? क्या सूर्य में भगवान नहीं? क्या सूर्य भगवान नहीं?
ईश्वर तो बोलते ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। मैं तो प्राणी मात्र के हृदय में हूं। सब भगवान है, सब में भगवान है, सब जगह भगवान है, सब भगवान में है। एक चीज भी ऐसी है जिसमें ईश्वर न हो, परमात्मा न हो? घट घट मेरा साया, खाली घट न कोई, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रकट हो। जाको राखे साया, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी हो। मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। इस जगत में मेरे सिवा कुछ भी नहीं था, नहीं है, न हो सकता। स्वयं गीता कहती है। और गीता क्या है? किताब है। श्रद्धा नहीं होगी ना तो गीता सिर्फ किताब दिखेगी। लेकिन कृष्ण के प्यारों को, मधुसूदन के दीवानों को गीता किताब नहीं लगती, पुस्तक नहीं लगती, ग्रंथ नहीं लगता, शास्त्र नहीं लगता। तो बोले नहीं लगता, क्या लगता है? परमात्मा के प्यारों को, मधुसूदन के दीवानों को, कृष्ण के प्यारों को तो गीता भगवान का हृदय लगती है। अरे ये तो हृदय है ईश्वर का। गीता में हृदयम पार्थ, पार्थ गीता तो मेरा हृदय है। जीवन की पोथी है, कृष्ण का गीत। सत्य को समझाने के लिए महापुरुषों ने अलग अलग शैलियां अपनाई। किसी को प्रवचन शैली अच्छी लगती है तो पुराण है, कथाएं, वार्ताएं, उस ढंग से समझ ले। किसी को कथाएं वार्ताएं बोर कराने वाली लगती है कि नहीं ये क्या, इतना सारा समय बैठे रहो। छंदात्मक पद्धति, पदात्मक, मीराबाई का पद है, सूरदास के पद है, कबीर के पद है, नरसिंह मेहता के पद है, तुलसीदास जी, कबीर दोहात्मक पद्धति है, छंदात्मक, दोहात्मक। रामचरितमानस में दोहे हैं, चौपाइयां हैं, किसी को वो अच्छी लग जाती। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये चौपाई है, ये पद्धति। और संत कबीर को देखें, तुलसी को देखें, सूरदास को देखें, कहीं कहीं उन्होंने पद लिखे, कहीं दोहे तो बहुत लिखे। कबीर के दोहे आप सबने सुने। संत मिलन को जाइए, तजी मोह माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि यज्ञ समान कबीरा, कोटि यज्ञ समान। धन विद्या गुण
बड़पन दे, नारायण सोई बड़ो, जाको हरि से हेत नारायण, जाको हरि से हेत। तुलसी जग में यूं रहो, जो रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित, फिर भी चिकनी नाही रे तुलसी, फिर भी चिकनी नाही। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संयोग तुलसी, नदी नाव संयोग। ये दोहात्मक पद्धति है। तीसरी पद्धति कौन सी? सूत्रात्मक पद्धति। नारद भक्ति सूत्र, शांडिल्य भक्ति सूत्र, ब्रह्म सूत्र, थोड़ा कह दिया सूत्र। अब एक एक सूत्र पे 2-2 घंटे सोच सकते हो, बोल सकते हो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र है। बुद्धिमान लोग कहते हैं ज्यादा लंबा पसंद नहीं करते, छोटा सा। नारद भक्ति सूत्र, छोटे छोटे वाक्य हैं, सूत्र है। दूसरी पद्धति कौन सी? श्लोकात्मक पद्धति। महाभारत, भागवत, गीता श्लोक हैं इसमें। एक है मंत्रात्मक पद्धति। उपनिषदों में श्लोक नहीं, मंत्र है। वेद में मंत्र है। कोई कहे वेद में मैंने अमुक श्लोक पढ़ा था, तो गलत है, वो मंत्र है। चूंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निःसृत है गीता, इसलिए वो मंत्र भी है, श्लोक भी है, सूत्र भी है, सर्वग्राही है, मानव मात्र के लिए है। गीता सुगीता कर्तव्यः किमन्यै शास्त्र विस्तरणैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निःसृता। गीता का समता का योग, राजविद्या, परम गुह्य, परम पवित्र, परम गोपनीय। तो यहां सिर्फ सुन लो इतना भर नहीं, थोड़ा सुन के फिर अवगाहन, थोड़ा ध्यान और योग। 6ठा अध्याय देखो, कैसे बैठना कमर सीधी रहे, कैसा आसन, नाति उच्चम नाति नीचम चैलाजी न कुशोत्तरम। मन चंचल हो कैसे वश में करना, शनैहि शनैहि रूपमे तदात्मन्येव वशम नयेत्। तो ब्रह्मचारियों के लिए है, गृहस्थों के लिए है, वानप्रस्थों के लिए है, सन्यासियों के लिए है, स्त्रियों के लिए है, युद्ध करने वालों के लिए है, तपस्या करने वालों के लिए है, सबके लिए है। सुना तो है, लेकिन प्रार्थना से, महापुरुषों की अनुकंपा से। एक उपस्थिति ऐसी होती है, कुछ न करो अपने आप होने लगता है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि पानी के अंदर 2 चीजें होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पानी का अगर विभाजन करो, पानी को तोड़ो, तो 2 चीजें मिलेगी, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। लेकिन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को मिलाओ, पानी नहीं बनेगा। पानी को तोड़ो तो 2 चीजें मिलती है, लेकिन इन 2 चीजों को मिलाओ तो पानी नहीं बनेगा।
क्यों? उसके लिए एक जरूरत है कैटलिक एजेंट। कैटलिक एजेंट उसकी उपस्थिति, बस वो हाजिर रहे, मिल जाता। काले काले बादल मंडराते हैं, क्या है वो? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। बिजली चमकती है, वही कैटलिक एजेंट है। जब बिजली चमकती है, कैटलिक एजेंट, बिजली के चमकने पर वो बिजली ही मानो कैटलिक एजेंट, और फिर वो प्रोसेस हो जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है, मिल जाता है। मेघ, उसके मिलने की जो प्रक्रिया है उस समय हमको सुनाई पड़ता है, गरजते हुए मेघ। तो बोले बिजली चमकी, बारिश होगी, कहते हैं। कैटलिक एजेंट की उपस्थिति, ज्यों उसकी उपस्थिति हुई त्यों ही गर्जना हुई, गड़गड़ाहट हुई, मेघ गरजा, बादल बरसा, पानी पानी। बस वो महापुरुषों की गरिमामय उपस्थिति यही काम करती है, जीव को शिव से मिला देती है, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। फिर तो उसका अनुभव हो जाता है, आ गया आना जहां, पहुंचा वहां आना जहां, अब नहीं आना न जाना, काम क्या बाकी रहा। फिर वो दिखता तो साधारण है, लेकिन असाधारण काम होते हैं। उसकी वाणी असाधारण। कई ऐसे महापुरुष हैं जिनकी वाणी सुनते ही मन पुलकित हो जाता है, हृदय झुक जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मन की सारी चिंताएं, सारा भय, सारा उद्वेग मिट जाता है। तो संध्या का समय है, आइए थोड़ी देर उस प्रार्थना के द्वारा अपने मन को शांत करें।